तो तुला राशि वालों, अगले 10 दिनों में किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। आखिर क्या है वह चीज? पैसा, प्यार, परिवार या करियर? जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अगले 10 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है। साथियों, ऐसा योग बार बार नहीं बनता है। कुछ अधूरे सपने आपके पूरे होंगे, तो कुछ बड़े झटके भी इस 10 दिनों में लगने वाले हैं। 11 से लेकर 20 जुलाई तक का यह समय साथियों, अब आपके जीवन का निर्णायक समय होने वाला है। कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, कुछ रिश्तों को साथियों छोड़ना पड़ेगा, कुछ सपने तोड़ने भी पड़ेंगे। तो साथियों, कुछ चीजें आपके जीवन में खुद चलकर भी आने वाली है, चाहे प्रेम हो, चाहे पैसा हो। जब आप जानेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे कि आखिर कौन सी चीज है जो खुद चल कर आने वाली है, क्योंकि सितारों ने अब ठान लिया है। देखा जाए, तुला राशि पिछले कई सालों से जो आपके पास था वो भी हाथ से चला गया। समय भी, पैसा भी, रिश्ते भी साथियों, कुछ सपने भी, सब कुछ चले गए साथियों। लेकिन अब समय आया है कुछ बड़ा करने का, क्योंकि साथियों गुरु के साथ सूर्य मिल चुके हैं और सूर्य गोचर करने वाले हैं साथियों कर्क राशि में, जो कि आपके करियर का भाव होता है, आपके कर्म का भाव होता है साथियों। और जब सूर्य उच्च के गुरु के पास जाएंगे, तो अब आपके जीवन में वो निर्णायक पल आ जाएगा कि साथियों अब जीवन में स्थिरता आ जाएगी। करियर में जो रुकावटें महसूस हो रही है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आखिर किसको छोड़ना पड़ेगा, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि जब जब आपके राशि स्वामी शुक्र आपको कुछ देते हैं, तो बदले में आपको कुछ देना भी पड़ता है, आपको कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो आइए वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। तुला राशि, जरा मुझे बताइए कि जब से यह साल शुरू हुआ है, तब से साथियों जो जो आपने उम्मीदें लगा रखी थी अपने जीवन से, जो जो आपने सपने संजो रखे थे, उन सब पर एक एक करके पानी फिर गया। कभी आपके फैसले गलत हो गए, कभी लोगों ने आपकी उम्मीदें तोड़ दी, कभी कभी आपको ऐसा लगा कि मानो जिंदगी पर किसी का ग्रहण लग गया हो साथियों। लेकिन अब तुला राशि वालों, ये समय को निर्णायक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि करियर के भाव में उच्च के गुरु की स्थिति तो थी ही सही, लेकिन अब वहां पर सूर्य भी आ रहे हैं साथियों। सूर्य जो कि एक राजा ग्रह होते हैं साथियों। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, सबसे पहले देखिए, तुला राशि के अंदर सूर्य तो वैसे नीच के होते हैं, लेकिन आपकी राशि के लिए सूर्य अब वरदान साबित होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश, आपके साथियों भाग्येश दोनों की। तो आपके जो लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी शुक्र है साथियों। शुक्र केतु के पास गए हैं, जो कि धन आने में जो दिक्कतें महसूस हो रही थी, जो परेशानियां आपको महसूस हो रही थी, अब साथियों उस पर काफी अच्छा अंकुश लगने वाला है। धन कमाने के रास्ते खुल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से साथियों ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो आपके। धन आ ही नहीं रहा था, आ भी रहा था तो उतना नहीं आ रहा था जितना आपको जरूरत थी साथियों। जरूरत के लिए लोगों से मांगना पड़ा, इतना साथियों आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन अब साथियों शुक्र यहाँ पर मौजूद है, तो आने वाले इन 10 दिनों में धन के मार्ग खुल रहे हैं। कुछ यूनिक चीजें, जैसे कि जो पहले नहीं हुई थी आपके जीवन में, अब कुछ यूनिक चीजें आपके जीवन में होने वाली है। एक जगह से नहीं, बल्कि आप कई जगहों से धन दौलत काम पाने वाले हैं। इसके अलावा गुरु और सूर्य की युति, जी हाँ, सूर्य पहले थे आपके भाग्य के भाव में, लेकिन अब जाएंगे साथियों करियर के भाव में। भाग्य से होकर जब सूर्य करियर में जाएंगे, तो समझ लेना यहाँ पर गुरु उच्च के हैं। तो साथियों इन दोनों की जोड़ी करियर में अब स्थिरता लाने वाली है। सूर्य साथियों राजा ग्रह है, सूर्य कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है। सूर्य के चलते साथियों गुरु का भी प्रभाव काफी अच्छा मिलने वाला है। साथियों करियर में अब आप झुकने वाले नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक पावर होगी कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से साथियों आसानी से बाहर आ सकते हैं। बड़े बड़े चैलेंजेस आप अपने नौकरी में या जॉब में या अपने जो भी बिजनेस है, वहां पर आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उससे आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर एक पावर आने वाली है कि अब आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने वाले हैं। तुला राशि, एक बात ध्यान रखना,
कि करियर में जो उतार चढ़ाव आपको महसूस हो रहे थे, तो गुरु सूर्य की इस युति से काफी उतार चढ़ाव आपके खत्म होने वाले हैं। इसके लिए मैं कुछ रेमेडीज भी आपको दूंगा जो आप जरूर करिएगा। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, शनिदेव की खूब कृपा बरसने वाली है आपके ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें। आइए साथियों वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे से जानना है, तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बाकी साथियों आने वाले यह 10 दिनों का समय, सबसे पहले बात अगर मैं आपके स्वास्थ्य की करूं, तो देखिए अष्टम में मंगल मौजूद है। वाहन का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा। अष्टम में जब मंगल होते हैं तो कभी कभी मूड स्विंग्स ज्यादा हो जाते हैं, चिंता तनाव थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जो कि पिछले कुछ समय से आपको ज्यादा हो रहा है। रात्रि में ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, फिजूल की चिंताएं आप ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन साथियों वाहन का उपयोग धीरे से करना है, जोखिम काला काम करना ही नहीं है आपको। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि घर में साथियों आपको, आपकी अगर कोई वैल्यू नहीं करता, यानी कि आपकी बात कोई मानेगा नहीं, तो आपको गुस्सा आ सकता है। उस गुस्से में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अब सजग हो जाइएगा। इसके अलावा देखिए बुध आपके भाग्य के भाव में है वक्री होकर, और बुध स्वयं की राशि में बैठे, तो बुध का पावर काफी अच्छा है। अब भाग्य काफी अच्छा काम करेगा आपका। भाग्य साथियों अब स्वयं की राशि में है, तो इससे काफी अच्छे योग बन रहे हैं कि साथियों आपके काम जो काफी टाइम से अटके हुए थे, वो काम अब आपके पूरे होने वाले हैं। जो काम साथियों आपको बहुत मुश्किल लगता था, उस काम को अब आपको पूरा करने की मैं सलाह दूंगा। बाकी तुला राशि, आने वाले इन 10 दिनों में किसी ऐसे जरूरतमंद की अगर आपने मदद कर दी जो कि सच में जरूरतमंद है, यानी कि समझ लो जिसके हाथ पांव नहीं है, जो कमाने के योग्य नहीं है, तो उसको धन से आप मदद कर सकते हैं। कोई अस्पताल में व्यक्ति है जिसको गोली दवाई की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो आप उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसे दान और पुण्य करने से तुला राशि जो करियर में रुकावटें आ रही है, जो छठे भाव में राहु आपके साथियों भ्रम पैदा कर रहा है शत्रुओं में, अपनों में, और जो मंगल का अष्टम में, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। उपाय मैंने वीडियो के बीच में ही दे दिए हैं। बाकी साथियों देखिए अष्टम में राहु है और 11वें में केतु है। मैंने अक्सर बताया है साथियों, इन 10 दिनों में अष्टम का राहु साथियों जो आपके शत्रु हैं वो आप पर थोड़े से हावी हो सकते हैं। आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा किसी के ऊपर। कोई अगर वादा करता है आपसे कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, तू मुझ पर भरोसा कर, तो आपको भरोसा नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों शनिदेव, जी हाँ साथियों शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अब शनिदेव इस 10 दिनों के अंतराल के बाद से जुलाई के अंत में वक्री हो जाएंगे, और जब शनि आपके पंचम में वक्री होंगे तो उसका प्रभाव पहले से शुरू हो जाता है साथियों। तो अब साथियों पंचम के शनि का आने वाले 10 दिनों में जो प्रभाव है, यूं समझ लीजिए साथियों कि आपकी लव लाइफ जो कि काफी टाइम से रुकी हुई थी, काफी टाइम से आपके रिश्ते नाते आगे बढ़ नहीं रहे थे, उन रिश्ते नातों में अब गति आने वाली है। अब साथियों कोई ना कोई डिसीजन पर आप पहुंच जाएंगे कि शादी करनी है या नहीं करनी है, क्या होगा क्या नहीं, अब कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। तो उसके लिए अब आपको रेडी रहना है। बाकी साथियों अब मैं बात करता हूँ करियर की। तो करियर के लिहाज से अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो तैयारी अपनी प्रॉपर रखिएगा, काफी अच्छा समय है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा समय है साथियों ये पढ़ाई लिखाई का। जो डिलेस आपको पढ़ाई में काफी महसूस हो रहे थे, वो डिलेस अब खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि वक्री ग्रह शनि अब धीरे धीरे संतान के पक्ष में, पढ़ाई के पक्ष में काफी स्थिरता लाने वाले हैं। तो संतान पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी साथियों ध्यान रखिए कि आपके इनकम के भाव में केतु और शुक्र है, तो इनकम के रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन खर्चों के जो स्वामी होते हैं बुध, वो साथियों अपनी स्वयं की राशि में है। तो अंतरराष्ट्रीय देखिए 12वां भाव अंतरराष्ट्र से भी जुड़ा होता है, यानी कि फॉरेन से भी जुड़ा होता है। तो अगर आप फॉरेन में जाकर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप साथियों फॉरेन में हैं
आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जॉब में साथ प्रमोशन चाहते हैं तो काफी अच्छा समय है, बहुत ही अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये समय आपके लिए साथियों कुछ बड़ा करने का है। करियर में साथियों गुरु और सूर्य की युति आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन बात आती है कि आखिर आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि साथियों छठे भाव में राहु है और 11वें भाव में केतु है। सबको मैं यही सलाह दूंगा कि किसी एक को छोड़ना पड़ेगा अभी आपको साथियों, क्योंकि परिवार के स्वामी मंगल अष्टम में बैठे हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि किसी एक पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा और किसी एक चीज को आपको साइड करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली है तो आपको अपनी फैमिली को थोड़ा सा साइड रखकर अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए थी, क्योंकि करियर का पक्ष बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन परिवार के जो स्वामी है अष्टम मंगल में है, तो परिवार में ऊंच नीच हो सकती है साथियों, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं साथियों। कभी कभी अचानक से कोई ये बात ऐसी बिगड़ सकती है परिवार में कि जिससे आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो अपने साथियों करियर से हट जाएगा। तो आपको अभी इस समय अंतराल में अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना है, घर बार को थोड़ा सा अलग करना है आपको और अपना फोकस अपने करियर पर होना चाहिए, क्योंकि करियर में स्थिति अच्छी है। जब जेब में पैसा आता है, जब इंसान सफल हो जाता है तो ऑटोमेटिक चीजें परिवार में भी स्टेबल हो जाती है साथियों। तो अभी आपका फोकस करियर पर होना बहुत जरूरी है। बाकी प्रेम के भाव में शनि है साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उपाय भी इस वीडियो में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।